टिकटॉकर का मजाक उड़ाने वालों, थूक जितनी औकात है तुम्हारी। नानी? お前はもう死んでいる。 Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. हाँ तो दोस्तों कैसे हो। जैसे कि सबको पता है मोदी जी एक हफ्ते पहले लाइव आए थे और सब जानते हैं जब भी मोदी जी लाइव आते हैं किसी न किसी की फाड़ के जाते हैं। तो इस बार वो फाड़ के गए हैं टिकटॉकर्स की। और सही बताऊं मैं देहरादून से हूँ और देहरादून में पैसिफिक मॉल, मसूरी, मैगी पॉइंट, जॉर्ज एवरेस्ट पे अब कोई भी जाके वहाँ मुजरा नहीं करेगा और ना कोई स्लोमो में वीडियो बनाएगा। थैंक यू मोदी जी, दिल से थैंक यू। जो पहले सड़कों पे कुल्ला करते फिरते थे और अपने आप को एक्टर्स बोलते थे, आज की डेट में वो ये कर रहे हैं। और जो 14-14 साल के लौंडे बहन जो अपने बाप की जेब से पैसे निकाल के अपने सरों में हगवाते थे, उधारी के चलते बहन जो नाइयों को अपनी गांड देने पे मजबूर हो गए हैं। और जो अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते थे, आज की डेट में वो अपना MMS लीक करा के पैसे कमा रहे हैं। बहुत ही मस्त थी और पूरा वीडियो, ओह माय गॉड, मैं मस्त थी। आप जान गए ना कि मैं हूँ बस, और क्या चाहिए। एकदम उसको एकदम वायरल कर दो पूरे इंडिया में। मैं कह रही हूँ दुबई में पहुंचा दो। और तो और जो 5-10 हज़ार में ब्लू टिक खरीद के अपने आप को टिकटॉक स्टार, इंस्टाग्राम स्टार समझते थे, आज की डेट में वो गांधी पार्क में खड़े होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या है, आपको जो चाहिए मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, रात को मेरे साथ रुकना है आपको और थोड़ा बहुत काम है, बस वो करना है। काम करना नहीं, मतलब काम करवाना है। यार देखो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, आज के बाद कोई माँ बाप अपने बेटे को बेटी नहीं बोलेंगे और किसी टिकटॉकर की सड़क पे पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन एक सही बात बताऊं, 2020 में ना एक ही बंदा खुश है और वो है कैरी मिनाटी। और उसके जैसा खुशनसीब बंदा मैंने आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे है ना, क्या बोलते क्या है भैंचों से, हाँ वही। और ये दीदी उनमें से एक है। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। मैडम पहली बात तो ये टिकटॉक बंद होने की न्यूज़ नहीं सुना रहे हैं, ये अपने चूतिए फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। अबे आंटी, अब मैं तुमको ढंग से समझाता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, अगर तुम चाइना में पैदा हुई होती, उसके बाद तुम इंडिया आ जाती, तो तुम्हें कोई बाहर निकाल सकता है? नहीं ना। लेकिन जो आ रहे हैं उन्हें तो रोक सकते हैं। पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, लड़कों को लड़कियों बनने में रोजगार मिल रहा था ना, और रेप को प्रमोट करने के लिए रोजगार मिल रहा था ना, पर टिकटॉकर्स नहीं चूतिया बना रही थी। मानो कि लोग है जो वो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला। यार देखो, खुशी खुशी जाओ बहन चो, हमने तो रोका नहीं है तुम्हें। लेकिन जब बाहर देश वाले तुम्हारी गांड पे लात मारेंगे ना, तो ये मत बोलना हम हिंदुस्तानी है, हमें इंडिया वापस जाना है। मतलब बहन चो ये सही है, टिकटॉक बंद किया हुआ, टिकटॉकर्स तो ऐसे रो रहे हैं जैसे बहन चो किसी ने उनकी बिन बताया मार ली हो। कई लोग हैं जो बहन चो टिकटॉक बैन होने पे अपने आंसू बहा सकते हैं, लेकिन जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे तब इनमें से किसी के भी आंसू नहीं निकले। और इन चूतियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। इनकी केवल एक ही दुनिया थी और वो भी टिकटॉक, जो मोदी जी ने उड़ा दी है। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू। नहीं, मोदी जी को तो तुमसे पर्सनल दुश्मनी है, तभी तो टिकटॉक बैन करवाया। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि बहन चो चाइना के साथ वॉर चल रहा है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि बहन चो जो कोरोना देश में आया है वो चाइना से आया है। ऐसा थोड़ी ना है कि बहन चो हमारा पर्सनल डेटा लीक हो रहा है। मोदी जी तो कैरी मिनाटी के सपोर्टर है, मोदी जी तो बहन चो यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं। और नहीं बहन चो किस एंगल से कलाकार लगते हैं, शकल देखो इसकी। माँ क्या घुटनों में है तुम सबका। और जब से टिकटॉक बैन हुआ है ना, बहन चो हर टिकटॉकर्स के मुंह पे एक ही शब्द है। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं टीवी में टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप मुझसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो जाके आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जाओगे आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी वैसे एंटरटेन करूंगी जैसे टिकटॉक पे करती थी। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, अगर ये थोड़ा दोबारा देखना है तो, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं। लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत जरूरत है।
तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरी टिकटॉक की आईडी में लिंक है और वहां से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। गाइस मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। मेरे प्रोफाइल में जाके यहाँ पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो कर दो, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती गाइस। अबे यार बहन जो पहले टिकटॉक पे हकते थे, अब इंस्टाग्राम पे आके हकेंगे। अब इंस्टाग्राम अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहन जो शौचालय नहीं कि कोई भी आके हक देगा। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। और ये इंस्टाग्राम कतई मादर चोद हो रहा है, बहन चोद। मोहल्ला बचाए बैठे थे, इन्होंने पूरे देश में आग लगा दी। आज सुबह सुबह मैंने इंस्टाग्राम खोला, बहन चोद वही स्टार्ट हो गया, तेरी प्यारी प्यारी। अबे भाई मेरे को हार्ट अटैक आने से बच गया, सही बताऊं। मेरे दोस्त को ना बवासीर है, बहन चोद उसने गली बदल ली, मोहल्ला बदल लिया, शहर बदल लिया, लेकिन उसका बवासीर सही नहीं हुआ। बवासीर सही होता है इलाज से, ना कि जगह बदलने से। और बहन चोद तुम इंस्टाग्राम वाले ने मिठाइयाँ खिला रहे हो। और ये इंस्टाग्राम वालों ने बहन चोद अपने ऐप में नया रील लॉन्च कर दिया। 15 सेकंड में केवल सिंगल आत्मनिर्भर लौंडे सेटिस्फाई हो सकते हैं, जिम्मेदार जनता नहीं। हमें 5 सेकंड की खुशी मीम दे सकता है, बैन चो लचकती कमर नहीं। हमें इंस्टाग्राम में मीम चाहिए, मुजरा नहीं। और ये जो टिकटॉक बैन हुआ है ना, इसके सही रीजंस पता क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यार देखो, इस दुनिया में ना तो टैलेंट की कमी है और ना ही चूतियों की। और जिसके पास सच में टैलेंट है उसको किसी भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। बाबा जैक्सन को ही देख लो। ये नहीं हुआ है, वो बस एक प्लेटफॉर्म था अच्छा सा, जहाँ पे लोग अच्छे अच्छे अपने टैलेंट को उस प्लेटफॉर्म पे लाते थे, जो लोगों के बीच में जाता था। लेकिन किसी के ऐसा तो नहीं हुआ है कि मेरे या फिर किसी के भी ऐसे फॉलोवर चले गए, क्योंकि मुझे चाहने वाले जो हैं वो मुझे कहीं भी जुड़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे अच्छे होते हैं जहाँ हम अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टैलेंट है वही किसी प्लेटफॉर्म को बड़ा या छोटा बनाता है। लोगों की वजह से कोई जगह अच्छी या बुरी होती है। और यार ये मुजरा करने वालों, बहनचो इंस्टाग्राम को बख्शो, कुछ काम धंधा करो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। यार देखो, पता नहीं टिकटॉक कब तक बैन रहेगा भी या नहीं रहेगा, या वापस आ जाएगा, वो बात की बात है, उसे बाद में देखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमें इतनी बड़ी खुशी दी है उसके तो मजे ले। 2020 वैसी मनू चल रहा है, कम से कम कुछ तो मजे मारें। तो चलो यार, आज की बकचोदी यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। सब्सक्राइब के बटन को ऐसा समझो कि तुम्हारे फ़ोन में अभी भी टिकटॉक है, उसे अनइंस्टॉल करना है। सब्सक्राइब के बटन को अनइंस्टॉल का बटन समझो और दबा डालो, ठीक है? ठीक है। और अगर सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है तो घंटे का भी दबाओ, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है? ठीक है। पेपर बन गया, चल घड़ी घंटे चल रहे सूतने के लिए।